भारत के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में वहाँ पर रिसर्चर, वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक और विभिन्न जो मेन स्ट्रीम के जो मीडिया संस्थान हैं उन पर मैं रेगुलर विदेश मामले, रक्षा मामले और सुरक्षा के विषयों पर प्रतिदिन और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे अपने विचार व्यक्त करता हूँ। और सर, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सर, आज क्या कार्यक्रम है कल्याण पीजी कॉलेज में और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो सेमिनार है ये बेहद महत्वपूर्ण सेमिनार है और ये पूरे राष्ट्र की रक्षा से जो संबंधित हमारा जो एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो रहा उसकी वजह से हमारे देश की विदेश नीति में, हमारे देश की रक्षा नीति में क्या बड़े परिवर्तन आए हैं उसके ऊपर ये केंद्रित है। और इस तरीके के जो सेमिनारों का जो आयोजन है वो हमारे राष्ट्र के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वैसे तो ये जो विषय है वो केंद्रीय जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसके जो कंसिडरेशंस होते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके के विषयों को भारत के अन्य राज्यों में, जिलों में और बिल्कुल कॉलेज और स्कूल्स के स्तर पर हमारे जो आम जो लोग हैं उनके बीच में जाकर के डिस्कस करते हैं, तो इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व ये होता है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, जो अपने देश के जो लोग हैं उनके बीच में ये सारी बातें एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इसमें हमारे जैसे जो हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, जो हमारे जैसे रिसर्चर्स हैं, उनकी एक विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही गहराई के साथ समझता हूँ और इसी वजह से मुझे जहाँ कहीं भी जाने का मौका मिलता है मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ और राष्ट्रीय सुरक्षा के जो भी विदेश रक्षा और सुरक्षा के मामले हैं उस पर मैं अपने विचार रखता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय था कि हमने एक ऐसा ऑपरेशन किया कि जिसमें कि पाकिस्तान के ऊपर उसके द्वारा जो आतंकवाद की जो साजिश रची गई उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट हमने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके माध्यम से पाकिस्तान के जो आतंक परस्त वहाँ के जो आका हैं, जो आतंकी संगठन हैं, उनके अंदर एक भय पैदा करने का काम किया, एक डिटरेंस पैदा करने का काम किया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी भी जारी है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। और ये जो भारत का एक जो पॉस्चर है वो पाकिस्तान को हमेशा से दबाव में रखता है और पाकिस्तान इस बात को लेकर के हमेशा आशंकित रहता है कि यदि भविष्य में अगर उन्होंने किसी तरीके की आतंकी साजिश की तो उसका जो जवाब है भारत इसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ देगा। और ये जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। विपक्ष इस तरह की घटनाओं को प्रोपेगेंडा और भाजपा के एजेंडे के रूप में देखती है, इसे पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और पूरे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हितों से जुड़ा हुआ विषय है और एक ऐसे राष्ट्र से जुड़ा हुआ विषय है जो कि एडवर्सरीज से घिरा हुआ है। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि भारत के समक्ष पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त राष्ट्र की चुनौती है, विस्तारवादी चाइना की चुनौती है, जो आतंकवाद की जो घटनाएं करने वाले जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनकी चुनौती है। तो ऐसे समय में कि जब राष्ट्र की रक्षा को लेकर के एकता की आवश्यकता है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणियां करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है और देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर एकताबद्धता रखें और एक तरीके से एक समन्वित रणनीति के साथ कार्य करें। में कार्यक्रम नेशनल स्तर का आयोजित हो रहा है, क्या है ये? ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रीय सेमिनार है जो ICWA द्वारा प्रायोजित है। अभी हमारे माननीय कुलपति जी ने बताया इस सेमिनार का मेन पर्पज ये है जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत ने गौरव प्राप्त किया नई पीढ़ी को बताया जाए। अभी आपने देखा कि हमारे की नोट स्पीकर सरन साहब ने बताया ये जानना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेंगे। नई पीढ़ी इसलिए बताया जा रहा है कि जाने। अभी देखें, माननीय कुलपति जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संचालक ने कहा सिंदूर नाम के पीछे लॉजिक है, सुचिता और पवित्रता, और ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा किया भी। विश्व का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अपने देश की कोई क्षति नहीं हुई और हमने नागरिक इलाकों पर कहीं नहीं
क्षति पहुंचाया। केवल जो आतंकवादी थे उनका बताया गया। दूसरा इसकी क्वालिटी ये रही कि हम राफेल के साथ साथ स्वदेशी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह की डिमांड भी बढ़ी, हमारी ताकत की पहचान भी हुई, क्योंकि हम सहिष्णु देश हैं, लेकिन हम एक सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बताएंगे। धन्यवाद। से पहले छटपटाहट सुना होगा, तो वो हमेशा आप यदि सही से इवैल्यूएट करिए तो पाकिस्तान एक डेड कंट्री है, जो एक देश की, एक राष्ट्र की जो परिभाषा है उसको वो पूरा ही नहीं करती, लेकिन फिर भी अपना सर्वाइवल गेन के प्रकार कुछ तरह से, और कुछ ऐसे हमारे विकसित देश हैं जिनकी वहाँ पे इंटरेस्ट है, वो भारत को कंटेन करके रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो उसको फंडिंग करते हैं। तो इन्हीं एक्स्ट्रा फंडिंग के बेसिस पे पाकिस्तान जिंदा है। तो नेचुरली जब किसी को अपनी सर्वाइवल की प्रॉब्लम आती है तो मरता क्या न करता, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये उसकी छटपटाहट का नतीजा है कि वो बार बार भारत को इसके लिए करता है। लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, अपने पूरी हमारे नए बच्चों को भी बताइए कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई खतरा नहीं है, कभी नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। धन्यवाद।